हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको ये वेव हेयर करने हैं। आपको अगर कर्ल्स नहीं आता है, वेव हेयर करने नहीं आते हैं, ये ट्रेंड में चल रहे हैं वेव्स, तो आपको किस तरीके से करना है प्रॉपर ट्यूटोरियल देने वाली हूँ आज मैं। और एक और चीज़, अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तब आपको कैसे वेव्स करने हैं, ठीक है। अगर बाल बहुत ज़्यादा बारीक, बहुत ज़्यादा पतला बाल होता है, आप देख सकते हैं इनका कितना पतला बाल है, कोई थिकनेस, कोई वॉल्यूम नहीं है इनके हेयर में, कोई घनापन नहीं है, तो हम करते हैं सबसे पहले क्रिम्पलिंग। क्रिम्पलिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर पार्टिंग करनी है। कोई भी हेयर का वर्क कर रहे होते हैं तो सेंटर पार्टिंग होती ही होती है। और क्रिम्पलिंग करना मस्ट इतना उन हेयर में है, जैसे आप ये देख सकते हैं कितना बारीक हेयर है। ये मैंने 1 इंच ले रखी है लेंथ, लेकिन थिकनेस जो लड़की है 1 इंच की लड़की है, और उनका बाल कितना पतला है आप देख सकते हैं। तो अगर पतले बाल हैं तो क्रिम्पलिंग करो, अगर पतले बाल नहीं हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने क्रिम्पलिंग करना है। स्कैल्प पे तो हम थोड़ा अच्छे से क्रिम्पलिंग करेंगे, लेकिन लेंथ में आके हम बहुत लाइट करेंगे और थोड़ा स्पेस देके करेंगे। अब आप देखना लेंथ में हमने किस तरीके से करी है। मैंने आपको टेक्निक दिखा दी। अगर आपको क्रिम्पलिंग करनी नहीं आती है तो क्रिम्पलिंग किस तरीके से करनी है आपको पता लग जाएगा। क्रिम्पलिंग जब करते हैं तो हेयर को खींचते नहीं है नीचे की तरफ, इससे क्रिम्पलिंग और खुलती है, ठीक है। 1-1 इंच का गैप लेकर आपने बाल लेने हैं और फिर आपने करते जाना है, गैप दे दे के। नीचे की तरफ थोड़ी लाइट ही होनी चाहिए। अगर आपका हेयर जैसे मैंने बताया थिक है और आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप जाना चाहते हो खुद ही घर में करके, तो आप सिर्फ अपना वेव करके जा सकते हो, ठीक है। मैंने आपको प्रॉपर ये उस ऐसे हेयर्स पर वेव हेयर लुक कैसे अचीव करना है ये मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ भी हाइड नहीं कर रही हूँ, जो जो मैंने किया है, जैसे जैसे मैंने किया मैं आपको दिखा रही हूँ। क्रिम्पलिंग की टेक्निक मैंने दिखा दी है। जब भी हम कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं सैलून में तो हम क्रिम्पलिंग ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे कुछ हाइड नहीं किया कि मैं ऐसे ही दिखा दूँ कि बाउंस आ गया और आप लोग हेयर स्टाइल बनाते हो बाउंस नहीं आता है। तो मैंने आपको प्रॉपर हेड की क्रिम्पलिंग दिखा दी है किस तरीके से करनी है, ठीक है। और देख सकते हैं आप, मैंने लेंथ में भी करी हुई है, बैक में भी करी हुई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आप क्रिम्पलिंग कर चुके हो, मैंने सिर्फ आपको एक साइड का करके दिखाया था, बाकी साइड आपको खुद एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से करनी है। अब मैं दिखाऊंगी आपको कि कर्ल्स किस तरीके से करने हैं, सॉरी वेव। कर्ल्स आपको पता है ये सेम टेक्निक होती है, लेकिन अब आपको जो वेव बना करने होते हैं आपको, तो बालों को ना फैलाना नहीं होता, ठीक है। बाल जब आप घुमा रहे होते हो ना रोड पर, तो वो पास पास और थोड़ा टाइट से करके घुमाने होते हैं, ठीक है। अब आपको देखना, मैं आपको क्लियर करूँगी कि कर्ल्स एंड वेव में क्या डिफरेंस होता है। जैसे हम अगर कर्ल्स करते हैं तो हम बालों को प्रॉपर देखो ये फैला कर करते हैं, ठीक है। पर आपको वेव में फैलाना नहीं होता, मतलब एक पूंछ सी बालों की प्रॉपर बना के बस उसी को ही राउंड करना होता है। कर्ल्स में हम क्या करते हैं, फैलाते हैं ताकि कर्ल्स अच्छे से राउंड अच्छा बने, ठीक है। लेकिन वेव में, फिर मैं वही मैंने 2 से 3 बार बात रिपीट की है कि वेव में आपको फैलाना नहीं है, ठीक है। वेव में आपको सिर्फ ये देखो, आप पतली पतली सी ये सारे बाल इकट्ठे करके ये कर देने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ही करते जाना है, बालों को एक साथ इकट्ठा करके रोड पे राउंड राउंड करके कंप्लीट कर दीजिए, फैले हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपको अगर वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए तो आप ऐसे ही सेक्शन बाय सेक्शन ऊपर जाइएगा। जैसे मैंने 1 इंच नीचे से लिया था, वो कर्ल्स करने के बाद मैंने वापस 1 इंच हेयर और लिया है और फिर मैं उन पे भी इसी तरीके से कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप सारे बाल एक साथ लेके करोगे, अगर बहुत घने बाल है आपके तो चलेगा, लेकिन बाल आपके घने नहीं है, आपके पतली देख ही सकते हैं ना आप, इनकी कितनी पतली लाइन बन रही है। तो ऐसे हेयर में ना हम नीचे से 1-1 इंच हेयर लेकर जाते हैं। प्रेसिंग में भी हम यही टेक्निक यूज़ करते हैं कि हम नीचे से 1 इंच हेयर लिए, उसको प्रेसिंग किया, फिर वापस हमने 1 इंच और लिया, फिर प्रेसिंग करते हैं, फिर 1 इंच करते हुए ऊपर जाते हैं हम, ठीक है। इससे अच्छे से बाल हो जाता है। तो हमने सेम टेक्निक करी है, हम 1-1 इंच करके ऊपर आए हैं। ये टेक्निक उनके लिए जिनके बाल पतले हैं, ठीक है। वेव तो आपको इसमें क्लियर होगा ही होगा, पर पतले बालों में आपको वेव कैसे करना है, अगर आपको वेव नहीं आता है तो कौन सी टेक्निक से करना है, ठीक है। और वॉल्यूम कैसे लेके आनी है, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। जो जो नेसेसरी था करने की टेक्निक दिखा दी है, ठीक है। सारे हेयर्स में मैं आपको एग्जैक्ट नहीं करके दिखा रही हूँ, मैंने आपको हेयर्स में, जितने हेयर्स में काफ़ी अच्छे से आई थिंक बता दिया है, दिखा दिया है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से करना है। आप ऐसे 1-1 इंच करते हुए हम ऊपर तक आ गए थे, तो हमने सेम यही टेक्निक से कर दिया है, ठीक है। पतले पतले लेके करो आप, जितने पतला पतला लेके करोगे तो उतना ही आपका अच्छा लुक आएगा, और जितने ज़्यादा हेयर पे करोगे उतनी ज़्यादा वॉल्यूम आएगी, ठीक है। क्योंकि इन्हें कोई और हेयर स्टाइल फ्रंट में नहीं बनवाना था, हमारा मेन बेस यही था कि हमें इनको यही चाहिए था, वेवी लुक चाहिए था हेयर के अंदर। तो आपको ये अचीव करने का प्रॉपर टेक्निक तरीका मैंने आपको दिखा दिया है किस तरीके से करना है, ठीक
ठीक है। अब आप आते हो साइड पे, जब आप साइड पे आते हो वही आपको टेक्निक, एक ऊपर के बाल बांध के 1 इंच ले लेना है। क्लाइंट की आप प्रेसिंग कर रहे हो, कर्लिंग कर रहे हो, क्रिम्पलिंग कर रहे हो, उन्हें बोल दो कि आप कान पकड़ लो, क्योंकि आप जब रोड से कर रहे होते हो कान ऊपर की तरफ उठा होता है, गलती से टच ना हो जाए, रोड का या प्रेसिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जल ना जाए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपने ये करना है कि उन्हें बोलो कि आप पकड़ लो, ठीक है। अब फ्रंट एरिया के बाल इनके बहुत कम थे, फिर भी मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, 2 भाग में डिवाइड किया है मैंने इसको, फिर किया है। ये 1 पार्ट में भी हो जाता। तो अब आप ये सोच रहे हो 2 पार्ट में करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको लुक अच्छा अचीव करना है, अपने लुक में कोई कमी नहीं चाहिए ना, तो आपको थोड़ा सा उस हिसाब से ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप जल्दी वाला लुक चाहते हो तो आप एक बार में भी कर सकते हो, फिर लुक भी देखो वैसा ही आएगा। ये जो मैं आपको सैलून में दिखा रही हूँ, ये प्रोफेशनली हम प्रॉपर किस तरीके से करते हैं, मैं आपको प्रॉपर प्रोफेशनली दिखा रही हूँ। एक आपको आइडिया लग गया है, हो सकते हो आप प्रोफेशनली अगर सीख रहे हो तो आपको इससे हेल्प मिल जाएगी कि प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। बट अगर आप घर में करते हो तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आप बाहर जाके खर्च नहीं करना चाहते हो, घर में ही आप रोड से वेव करना चाहते हो, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वेव कैसे करते हैं और वेव कैसी होती है। आपने रोड के ऊपर के सिरे से बाल बांधना शुरू करना है, नीचे की तरफ आपने आना है, ठीक है। और बहुत से जैसे क्या करते हैं, कल्स जिनको नहीं आते वो बालों के एंड से शुरू करते हैं, मतलब बाल जहाँ खत्म हो जाता है वहाँ से शुरू करते करते रोड को ऊपर लेकर आते हैं। पर इसमें हम टेक्निक क्या करते हैं, बालों के एंड से नहीं करते, बालों के मिड से ही रोड के ऊपर रैप करना शुरू कर देते हैं। तो इसे हम टोंग्स कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो हम बिल्कुल पतला पतला लेके करते हैं वो वेव्स बन जाता है। अभी मैंने आपको दूसरी साइड का दिखा दिया था, इस साइड का भी मैंने आपको दोनों साइड का एक आइडिया दे दिया है, बैक साइड का भी एक आइडिया दे दिया किस तरीके से करना है। और इनको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करने का रीज़न यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वेव बने। वॉल्यूम आप देख सकते हैं, इनकी जो मैंने प्लेट पकड़ी हुई है उसका एंड कितना पतला है, बाल में कुछ भी वॉल्यूम नहीं थी, वो जो थोड़ी वॉल्यूम आई भी है, दिख भी रही है, वो क्रिम्पलिंग की वजह से है फ्रेंड्स। तो आपको थोड़ा, अगर आप चाहते हो क्रिम्पलिंग मशीन, आप हेयर में इंटरेस्टेड हो तो आप क्रिम्पलिंग खरीद सकते हो। क्रिम्पलिंग काफ़ी सस्ती आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती, आपको 800 से 1000 के बीच में नॉर्मल ब्रांड की मिल जाएगी क्रिम्पलिंग। और कर्लिंग मशीन अगर आप अच्छी ढूंढ रहे हो, जो चाहते हो कि आपने कर्ल्स कर दिया और वो बढ़िया हो जाए, तो आप आइकॉनिक की ले सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन पर कोम करना है और ध्यान देना है, जिन हेयर पे आपने एक बार कोम कर दिया ना, उन पर दोबारा कोम नहीं करना, ठीक है। तो आपने गलती से भी दोबारा नहीं करना है, एक एक बार ही करना है, रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना, ये वेवी हेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आप भी, जैसे मैं ना ध्यान रख कर रही हूँ, जिन पे कोम लग गया है उन कर्ल्स पर कोम नहीं कर रही हूँ, सेम आपको भी यही करना है। और अब आप देख सकते हैं इससे क्या होगा, वो जो हमारी पतले पतले हमने किए थे वेव, वो खुलकर और बाउंसी हो जाएंगे और थोड़े छोटे छोटे हो जाएंगे और एक हमें वेवी लुक देगा, वो कर्ल्स नहीं रहेगा, वो थोड़ा वेव रह जाएगा। और आजकल ये ट्रेंड में हॉलीवुड एंड बॉलीवुड में खूब चल रहा है। आप अपना ऐसा लुक चाहते हैं हॉलीवुड एंड बॉलीवुड लाइक, तो आप ये कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा आफ्टर लुक है, आप देख सकते हैं हमने इनके हेयर पे वेव कर दिया है, काफ़ी पतले हेयर्स थे, इस पर किस तरीके से करना है हॉलीवुड एंड बॉलीवुड लुक, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।